आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम इफ से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इफ से स्पोकन में बहुत सेंटेंस बनाए जाते हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं और रोज बोलते हैं। यदि यह क्लास बिना स्किप किए देखा तो मैं दावे से बोलता हूँ बहुत अच्छे सेंटेंस बनाना सीखोगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले सेंटेंस। है हिम्मत तो कर बात, है हिम्मत तो खंबे पर चढ़, है हिम्मत तो यहाँ आ, है हिम्मत तो हाथ लगा मुझे, है हिम्मत तो दौड़ कर दिखा। इन सब वाक्यों में है हिम्मत तो शब्द आए हैं तो है हिम्मत की जगह पर है दम भी लिखा आ सकता है। दोनों का मतलब एक ही होता है हिम्मत या है दम के लिए इंग्लिश में इफ यू द करेज का यूज करेंगे और तो के लिए देन का यूज होगा। जैसे है हिम्मत तो कर बात, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू हैव द करेज देन टॉक। है हिम्मत तो खंबे पर चढ़, इसको इंग्लिश में बनाएंगे इफ यू हैव द करेज देन क्लाइंब द पोल। है हिम्मत तो यहाँ आ, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू हैव द करेज देन कम हियर। है हिम्मत तो हाथ लगा मुझे, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू हैव द करेज देन टच मी। है हिम्मत तो दौड़ कर दिखा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इफ यू हैव द करेज देन शो मी बाय रनिंग। इस प्रकार हम है हिम्मत या है दम के लिए इंग्लिश में इफ यू हैव करेज का और तो के लिए देन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा होता यदि राम आ जाता, अच्छा होता यदि आज बारिश हो जाती, अच्छा होता यदि वो पास हो जाता, अच्छा होता यदि वो डांस करती, अच्छा होता यदि तुम ड्यूटी जाते। इन सब वाक्य में अच्छा होता और इसके बाद में यदि शब्द आया है तो अच्छा होता के लिए इट वुड बी गुड का यूज होगा और यदि के लिए इफ का यूज होगा और इफ के बाद का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। जैसे अच्छा होता यदि राम आ जाता, तो इसकी इंग्लिश होगी इट वुड बी गुड इफ राम केम। अच्छा होता यदि आज बारिश हो जाती, तो इसकी इंग्लिश होगी इट वुड बी गुड इफ इट रेन टुडे। अच्छा होता यदि वो पास हो जाता, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इट वुड बी गुड इफ ही पास्ट। अच्छा होता यदि वो डांस करती, तो इसकी इंग्लिश होगी इट वुड बी गुड इफ शी डांस्ड। अच्छा होता यदि तुम ड्यूटी जाते, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इट वुड बी गुड इफ यू वेंट ऑन ड्यूटी। इस तरह हम अच्छा होता और इसके बाद में यदि शब्द आया है तो अच्छा होता के लिए इट वुड बी गुड का यूज होगा और यदि के लिए इफ का यूज होगा और इफ के बाद का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाकर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। रोक सको तो रोक लो, भाग सको तो भाग लो, खा सको तो खा लो, कूद सको तो कूद जाओ, नहा सको तो नहा लो। इन सब वाक्य में सको शब्द आया है। इस शब्दों के लिए इंग्लिश में इफ यू कैन का यूज होता है और तो के लिए देन का यूज होगा। जैसे रोक सको तो रोक लो, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू कैन स्टॉप इट देन स्टॉप इट। भाग सको तो भाग लो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इफ यू कैन रन देन रन। खा सको तो खा लो, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू कैन ईट देन ईट। कूद सको तो कूद जाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू कैन जंप देन जंप। नहा सको तो नहा लो, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू कैन बेद देन बेद। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो एक केला खा लूं, बुरा ना मानो तो आपकी बाइक चलाओ, बुरा ना मानो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं, बुरा ना मानो तो आपकी शर्ट पहन लूं। इन सब वाक्यों में बुरा ना मानो तो शब्द आया है। इस शब्द के लिए इंग्लिश में इफ यू डोंट माइंड और वाक्य में कोई काम करने की अनुमति मांगी जा रही है तो दूसरा वाक्य में से बनेगा। जैसे बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, तो इसकी इंग्लिश होगी मे आई से समथिंग इफ यू डोंट माइंड। बुरा ना मानो तो एक केला खा लूं, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे मे आई ईट अ बनाना इफ यू डोंट माइंड। बुरा ना मानो तो आपकी बाइक चलाओ, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे मे आई राइड योर बाइक इफ यू डोंट माइंड। बुरा ना मानो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं, तो इसकी इंग्लिश होगी मे आई सिट हियर इफ यू डोंट माइंड। बुरा ना मानो तो आपकी शर्ट पहन लूं, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे मे आई वेयर योर शर्ट इफ यू डोंट माइंड। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। जाना हो तो जाओ, खाना हो तो खाओ, पढ़ना है तो पढ़ो, बैठना है तो बैठो, बोलना है तो बोलो। इन सब वाक्य में कोई भी काम करना अपनी मर्जी से करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में इफ यू वांट का यूज करेंगे। जैसे जाना हो तो जाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू वांट टू गो देन गो। खाना हो तो खाओ, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इफ यू वांट टू ईट देन ईट। पढ़ना है तो पढ़ो, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू वांट टू स्टडी देन स्टडी। बैठना है तो बैठो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इफ यू वांट टू सिट देन सिट। बोलना है तो बोलो,
तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू वांट टू स्पीक देन स्पीक। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यही समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।